हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक और नए वचन के साथ, नए दिन के साथ जो खुदा ने हमें दिया है, ताकि हम उसके नाम की महिमा एक बार फिर से इस वचन के माध्यम से हम कर सकें। तो सच में वो परमेश्वर महान है, दया करने वाला है, अनुग्रहकारी है। तो आज का जो वचन है, मैं आज आपसे पूछता हूं मेरे प्रियो, क्या आपने जब प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, पहचान लिया है, क्या आपने अपना जीवन धन्य बनाया है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, प्रभु की नज़रों में हमें धन्य बनना है और प्रभु धन्य लोगों को ही अपने साथ लेकर जाएगा। हालेलुया। तो आज का वचन जो है वो थोड़ा लेट हो गया है, तो इस कारण से जो भी है खुदा का समय है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज हम सीखेंगे इस वचन से, आपने बड़े ध्यान से सुनना है और इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करेंगे सभी। सामर्थी पिता, मैं तेरा दास प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचनों के लिए। जो भी आज का वचन है प्रभु, तेरे लोग सुने, सीखे और समझे और इसके अनुसार चलने वाले बन जाए, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो सच में वो परमेश्वर महान है, अनुग्रहकारी है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो बोलता है, मेरी बेटी है, मेरे बेटे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे संग हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ मेरे प्रियो, हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, हमने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन पूरी तरह दे दिया। लेकिन आज आप हो सकता है प्रार्थनाएं भी कर रहे होगे, आज आप हो सकता है वचनों को भी पढ़ रहे होगे, आज आप हो सकता है रेगुलर संगति में भी प्रार्थना में चल रहे होंगे, आज आप हो सकता है कि हर एक चीज आपके अंदर होगी। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूं, इन सब चीजों के करने के बावजूद क्या आपने अपने जीवन को धन्य बनाया है? अगर आपका जीवन धन्य नहीं है, अगर आपने अपने आप को धन्य नहीं बनाया, तो याद रखना आपका ये परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है, वो धन्य लोगों को, वो प्रभु यीशु मसीह जो उसके धन्य लोग होंगे, जिसने अपना जीवन धन्य बनाया होगा, वो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को लेकर जाएगा। आज मैं एक वचन से आपको सिखा रहा हूं, एक वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। आज मैं भजन संहिता से पढ़ूंगा, भजन संहिता 1 उसका 1 वचन पढ़ रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से सुनना। लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब देखो प्रभु परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर जो व्यक्ति नहीं चलता, वो धन्य है परमेश्वर की नजरों में। क्या आज आप अभी तक उन दुष्ट के कामों को कर रहे हो, दुष्ट के मार्गों में चल रहे हो? हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में ये सारे काम हैं, हर एक बुरे कामों में आप चल रहे हो, हर एक बुराई की ओर दौड़ रहे हो, तो आपने अभी तक अपना जीवन धन्य नहीं बनाया। प्रभु का वचन कह रहा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आगे बोलता है कि और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। दुष्टों की युक्ति पर तो चलना ही नहीं, पापियों के मार्ग में भी नहीं खड़ा होना। जो मार्ग पाप की ओर जा रहा है, पाप करना तो दूर की बात, परमेश्वर का वचन कह रहा है पापियों के मार्ग में भी नहीं खड़ा होता, वो धन्य है। हालेलुया। पापियों के मार्ग में भी नहीं, पाप करने की तो बात अलग है। यहां प्रभु का वचन कह रहा है, क्या ही धन्य है पुरुष जो पापियों के मार्ग में ही खड़ा नहीं होता। हालेलुया। अगर एक जन कोई पाप कर रहा है, अगर एक जन कोई पाप कर रहा है और आप उस पाप के मार्ग पर खड़े हो, तो याद रखना मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप लोग भी उस पाप में शामिल हो चुके हो। हालेलुया। आज जरूरत है हमें अपने आप को धन्य बनाने की। कह रहा, ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता। कह रहा, वो मेरा धन्य जन है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, ठट्ठा क्या ही नहीं, मजाक उड़ाना। जब आप एक दूसरे का मजाक उड़ाते हो, जब आप एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो,
या कोई एक दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, आप उसके साथ बैठे हो, उसके साथ खड़े हो, तो याद रखना आप भी उस पाप के भागी हो चुके हो। हालेलुया। हमें अपने आप को धन्य बनाना है प्रभु की नजरों में। और धन्य वो व्यक्ति है जो ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता, ना दुष्टों की युक्ति पर चलता। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को अपने साथ बादलों पर लेकर जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही लोगों को अपने साथ बादलों पर लेकर जाएगा। आमीन। अगर आज कोई भी कमी आपके अंदर है, आपको लग रहा है कि आप पापियों के मार्ग में खड़े हो, तो आपको लग रहा होगा कि हम पाप तो नहीं कर रहे हैं, उस मार्ग पे खड़े हैं लेकिन पाप नहीं कर रहे हैं। वचन कह रहे हैं जो पापियों के मार्ग में भी खड़ा होता है वो भी पापी ठहर चुका है, वो धन्य नहीं है जो पापियों के मार्ग में भी खड़ा हो गया। वचन कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है व्यभिचार के बारे में? अगर हम किसी की ओर दृष्टि भी करते हैं, अपने मन में विचारते हैं, तो व्यभिचार कर चुके हैं। ऐसे ही ये वचन कह रहा है, अगर आप पापियों के मार्ग में भी खड़े हो तो वो पाप का हिस्सा आप भी बन चुके हो, आप धन्य नहीं हो प्रभु के वचन के अनुसार। हालेलुया। अगर आज आपके जीवन में ये सब बातें हैं, मैंने पहले ही बताया, आप पाप नहीं करते हो लेकिन पापियों के मार्ग में खड़े, तो आप धन्य नहीं हो। आप मजाक नहीं उठाते हो, ठट्टा करने वाले की मंडली में खड़े होते हो, बैठते हो, तो आप धन्य नहीं हो वचन के अनुसार। दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं, कोई दूसरों का बुरा कराता है, उसके कहने के अनुसार आप पैसा करने लग जाते हो, तो आप धन्य नहीं हो। आपको लग रहा होगा कि हमने पाप नहीं किया, हमने किया। मैंने पहले बोला, आप प्रार्थना भी कर रहे होंगे, वचन भी पढ़ते होंगे, संडे चर्च भी अटेंड करते होंगे, लेकिन अगर आप प्रभु की नजरों में धन्य नहीं हैं तो हमारा कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों को करने का, क्योंकि प्रभु को चाहिए उसके जन धन्य बने। क्या कहता है वचन मत्ती की किताब में? धन्य हैं वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जरूरत है हमें धन्य बनने की। हालेलुया। जरूरत है हमें धन्य बनने की। धन्य मनुष्य कौन है? वचन क्या कहते हैं? इसी का 2 पढ़ रहा हूं। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो प्रभु का धन्य जन है, जो प्रभु की नजरों में धन्य जन है, कह रहा है वो रात दिन रात दिन रात दिन यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसी में दिन रात ध्यान धने रहता है, परमेश्वर से लिपटा रहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहता है, वो प्रभु की नजरों में धन्य जन है। हालेलुया। बड़ी सोचने की बात है मेरे प्रिय प्रभु के लोगों। अगर आज आपको लग रहा होगा, मेरा विश्वास है इस वचन ने आपसे बातचीत की है, तो आज इन मार्गों से दूर हो जाओ, प्रभु की नजरों में धन्य बनो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह धन्य लोगों को लेने के लिए आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अपने मन के दीन हो जाओ, धन्य हो जाओ। प्रभु ऐसे ही लोगों को देख रहा है, ऐसे ही लोगों के लिए बोल रहा है प्रभु। आमीन। मेरा विश्वास है मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आज के वचन से आपने सीखा है, और मेरा विश्वास है आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगे और प्रभु से लिपटे रहोगे, अपने जीवन को धन्य बनाओगे। हमारा मेन मकसद यही है कि हम अपने जीवन को धन्य बनाकर चले, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए, प्रभु ने आपके लिए, मेरे लिए अपना लहू बहाया है, ताकि हम उसके मार्गों पर चल सके, हम उसके नज़रों में धन्य अपने जीवन को बना सके। आमीन। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और बरकत दे। जो भी प्रभु ने आज इस वचन से आपसे बातचीत की है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना कि आपको वचन कैसा लगा है, और इस वचन को आगे शेयर भी करना है अपने साथियों में, ताकि वो भी सुने और प्रभु की नजरों में धन्य हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, अपने जीवन को धन्य बनाओ।
धन्य हमारा जीवन होगा प्रभु की नज़रों में, तब हम स्वर्ग राज के वारिस होंगे। आमीन। तो अब मेरा विश्वास इन वचनों से आपने बहुत कुछ सीखा है। आइए हम आंख बंद करेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना में हम जाएंगे। सामर्थी खुदा, मैं तेरा दास प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप ही के चरणों में आता हूँ और प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा, जितने लोगों ने आज के वचन से सीखा है, इस वचन के द्वारा प्रभु इनका जीवन धन्य हो जाए। इस वचन के द्वारा प्रभु इनका जीवन धन्य हो जाए। इनके जीवन को आप बदल दीजिए प्रभु जी। और प्रभु ये सब तुझ में आशीषित रहे। जो भी बीमार पड़े इस समय इस वचन को सुन रहे थे, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए मेरे खुदा, और इनके जीवन में तेरी आशीष और बरकत हो प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।